हाय नीट एस्पिरेंट्स जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। मैं यहाँ पर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपनी स्टेट में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया काउंसलिंग की। तो ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू अगर आपको कहीं पर कॉलेज मिला है तो वहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बात आपको कर रहा हूँ, तो उन्हें तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको आपका नीट का एडमिट कार्ड चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाकर रिटर्न फॉर्म में लेना है तो रिटर्न फॉर्म में भी ले लेना अगर याद ना रहे तो। और सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ कम से कम उनकी कम से कम दो फोटोकॉपी करा लेना, और साथ में ओरिजिनल जरूर कैरी करना। ओरिजिनल कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपकी फ़ोटोकॉपी को वैलिड मानेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। तो नीट एडमिट कार्ड के साथ आपका नीट का स्कोर कार्ड, मतलब नीट का रिजल्ट। उसके बाद आपका कोई भी एक आधार कार्ड को आईडी, मतलब आईडी प्रूफ चाहिए। तो आधार तो आपका बना ही होगा, सो आधार कार्ड आपका आईडी प्रूफ चल जाएगा। अगर आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है दिस टाइम किसी भी वजह से, या अपडेटेड नहीं है, तो आपका वोटर आईडी भी चल सकता है। अगर वोटर आईडी नहीं बनाए तो पासपोर्ट चल सकता है, पासपोर्ट नहीं बनाए तो लाइसेंस चल सकता है, और नहीं ये भी कुछ भी नहीं है तो स्कूल आईडी ही लास्ट में चलानी पड़ जाएगी। खैर, इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ज़रूर। चलो, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। लेकिन ये सिर्फ स्टेट कोटा के लिए चाहिए होता है, तो ऑल इंडिया के लिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। तो कोटा सर्टिफिकेट चाहिए। कोटा मतलब अगर आपका पास ईडब्ल्यूएस का कोटा है या पीडब्ल्यूडी का कोटा है, मतलब डिसेबिलिटी का कोटा है, या आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सर्टिफिकेट जो है अपडेटेड होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। 31 मार्च 2024 मतलब 31 मार्च 2024 का अपडेटेड सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड होता है। इससे पहले वाले में आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। खैर, ये बात तो मैं शुरू से बोलता ही आ रहा था जो भी इस चैनल से जुड़ा है कि अपडेट करवा लो अपने डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, या आप एसटी हैं, तो उसका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चलता है। किसका? सेंट्रल लेवल का। ओबीसी वालों को ज़्यादा मुश्किल पेश आती है इस चीज़ में। एससी एसटी वालों को ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ओबीसी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ स्टेट में जो लोग ओबीसी होते हैं वो सेंटर के हिसाब से ओबीसी नहीं होते। जैसे कि मुस्लिम जो हैं वो वेस्ट बंगाल में ओबीसी में आ जाते हैं, कर्नाटका में, लेकिन ऑल इंडिया के हिसाब से वो ओबीसी में नहीं आते, वो माइनॉरिटी में आते हैं। और माइनॉरिटी को कोई अलग से रिजर्वेशन टाइप गवर्नमेंट सीट्स में है नहीं सेंटर में, तो आपका वो सर्टिफिकेट भी अपडेटेड होना चाहिए और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। चलो, चाहे वो एनसीएल हो चाहे वो नॉर्मल हो। फिर उसके बाद आपको माइग्रेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या और उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट टीसी। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी दो चीज़ हो तो वो आपको मिल जाएगी आपके स्कूल से ही, ठीक है। अगर आपका स्कूल आपको ये देने से मना कर देता है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल इशू नहीं करता कि बहुत दिन हो गए, आप तो इतने दिन बाद आए हो, ये सारी चीज़ें, या टाइम पे नहीं बन पाता है, तो आप पुलिस स्टेशन से भी जाकर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। बाकी स्कूल से ये सारी चीज़ें आराम से बन जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्कूल में जाके बोलोगे कि आपको एक एमबीबीएस सीट अलॉट हो गई है तो आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके स्कूल के लिए एक एसेट के रूप में काम आने वाले हो आगे जाके, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। गैप सर्टिफिकेट है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद और आपका नीट एडमिशन होने तक, एमबीबीएस एडमिशन होने तक जो भी टाइम लगा है बीच में, अगर एग्जैक्टली 12th के बाद आपका हो गया है, 12th के साथ हो गया है कि आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, अब आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पहुंच गए हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम लगा है बीच में, अपने कोचिंग की, ड्रॉप लिया या कुछ और पढ़ने लग गए, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये गैप सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपने इन बीच के टाइम में क्या किया, नीट प्रिपेयर किया, जॉब किया, पढ़ाई किया, तो आप वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है। इसे बनाने के लिए आपको अपने आसपास नोटरी जाना है या आसपास कोर्ट चले जाना। 100 रुपीज़ के नॉन लीगल जो स्टैम्प पेपर होता है, कम से कम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये बनवा लेना, जिसमें आपका नाम, आपकी कुछ आईडी और ये सब मेंशन होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, आप क्या कर रहे थे इस टाइम के दौरान। बस, तो ये तो 10-15 मिनट का खेल भी नहीं होता, कोई भी नोटरी वाला आराम से इसको तैयार कर देता है। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि आपको मेडिकल कॉलेज में जाके हो जाता है। जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहीं पर ये फिटनेस टेस्ट आपका हो जाता है, तो अलग से इसकी ज़रूरत है नहीं। अच्छा, कुछ लोग माइनॉरिटी कोटा यूज़ करते हैं
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कॉलेजेस में है, ज़्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है ये, सिख माइनॉरिटी कोटा, जैन मुस्लिम, ठीक है, आर्मी कोटा, और उसके साथ स्पोर्ट्स का कोटा, या जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट्स हैं आप, या एनआरआई कोटा, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये जो सर्टिफिकेट है माइनॉरिटी कैटेगरी के, ये भी आपके पास होने ज़रूरी है अगर आप इसके थ्रू जा रहे हो तो, ठीक है। अपडेटेड सर्टिफिकेट्स आपके लिए होना ज़रूरी है। और याद रखना, ये पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो मैं बता रहा था यहाँ पे ऊपर, मतलब डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, ये वो वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा आपका जो आपने अपने हॉस्पिटल से बनाया होगा, वो नहीं चलेगा। ये वो सर्टिफिकेट चलेगा जो आप काउंसलिंग से पहले वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, जो भी 16 सेंटर्स दिए होते हैं ऑल इंडिया में एमसीसी के थ्रू, वहाँ जाकर आपने जो वेरिफिकेशन कराया था अपना, वो जो अलग से एक सर्टिफिकेट आपको बनाकर दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग और एडमिशन के लिए है, वो यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, कुछ और पूछना चाहते हो जो मैं कवर करना भूल गया हूँ तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं विक्की सिंह, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, दा विक्की सिंह के नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप एसवीपी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे एज ए मेंबर भी जुड़ सकते हैं, या सुपर थैंक्स, या जो भी करना चाहें, ठीक है। तो लाइक वाइक सब्सक्राइब मार दो, कर दो। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।